काला धन लाके सबके खाते में 15 लाख पहुंचाने वाले थे, आज तक आपने नहीं किया। हाँ। किसानों को आपने 1 साल तक सड़कों पे बिठा के रखा, उनको प्रताड़ित किया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। आज भी किसान आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। दोनों के शुरुआती कमेंट्स हो गए हैं, तो अब मुझे कुछ प्रश्न पूछने दीजिए। संजय जी, आपने मेरे उस प्रश्न का बिल्कुल जवाब नहीं दिया कि अरविंद केजरीवाल जी के घर में रहते हुए आप लोगों ने घर क्यों नहीं दिखाया। आपने उस सवाल से बिल्कुल किनारा कर लिया। आज तो सिर्फ एक चुनावी ड्रामा था ना सर, आप जब वो रह रहे थे उस वक्त घर दिखाते ना सर। एक चीज ये बताइए, हाँ, एक चीज ये बताइए, उसी घर के अंदर बहुत सारे पत्रकार गए जब वो रहते थे, दुनिया भर के देश भर के तमाम राजनेता गए जब वही रहते थे, उसी घर में रहते थे। और अपने ही राजनीतिक पार्टी के नहीं, दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लोग भी गए, बिहार के मुख्यमंत्री भी गए थे उस घर में। तो हमने कौन सी रोक लगा रखी थी कि भैया इस घर के अंदर आना ही मना है। ठीक है। बहुत सारे लोग जो जनता के बीच में होते थे वो भी आते थे मिलने के लिए। सारे लोग वहां घर पे जाते थे सुधांशु जी, वो कह रहे हैं सारे लोग जाते थे। आप लोग ऐसे कैसे कि आप दुष्प्रचार करेंगे वहां पे। सुधांशु जी, देखिए संजय जी ने कहा खुला हुआ था, नेता अन्य पार्टियों के, आज नीतीश कुमार जो अब आपके साथ हैं उन्हीं से पूछ लीजिए। नहीं, बहुत अच्छा उन्होंने याद दिलाया। अरे बाकी तो छोड़िए, आपकी पार्टी की सांसद गई थी उसी घर में और उन्होंने सिर्फ अपॉइंटमेंट मांगा था। तो आप लोगों ने उनके साथ क्या बर्ताव किया था स्वाति मालीवाल के साथ कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचति तदरि केजरीवालस्य वचनद्वयम् लात घूसा नाम कमर मध्य चटकनामुक भंजनम। फिर दिल्ली पुलिस ने कहा था जरा सीसीटीवी दिखा दीजिए। बड़ा अच्छा मौका था, देखो भाई वो नेता आई मिलने, लो सीसीटीवी देख लो। कहा सीसीटीवी गायब, सीसीटीवी फुटेज ही नहीं अवेलेबल है। अरे कितना बढ़िया मौका था आपके पास लीगली दिखाने का कि लो भाई आज हम सीसीटीवी दिखाई दे रहे हैं, मगर आप उससे चूक गए। अब मैं दोनों बातें बताना चाहता हूं कि जो आपने बात कही, मैंने संजय जी ये नहीं कहा कि आचार संहिता लगने की वजह से, आचार संहिता से पहले टोटल कंट्रोल आपका था। आचार संहिता के बाद सरकार के ऊपर बहुत से रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, मंत्री अपनी बहुत सी ताकतें होती हैं जिनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए मन में संदेह पैदा होता है कि आचार संहिता का दिन आपने क्यों चुना। और दूसरी बात हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि आप लोग जिस प्रकार का प्रचार दुष्प्रचार अन्य बात कहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी का जो 10 लाख का सूट था ना, वो जानते हैं 3.5 करोड़ में नीलाम हुआ और वो 3.5 करोड़ रुपए गरीब बच्चियों के शिक्षा के लिए दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं पूर्व में आपके साथ के कांग्रेस के कितने प्रधानमंत्रियों ने अपनी कितनी कितनी चीजों को वो किया गया है। इसलिए हम ये बताना चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ आपको आकर यह बात करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप लोग आकर केवल एक प्रकार का प्रपंच फैलाएं। सुधांशु जी, लेकिन सच पता कैसे चलेगा? आप लोगों ने एक 3D मॉडल निकाला, वीरेंद्र सचदेवा ने, उसमें पीछे स्विमिंग पूल दिख रहा है, ये लोग कह रहे हैं स्विमिंग पूल नहीं है, बार कह रहे हैं मिनी बार लगभग 6-6.5 लाख का, वो है नहीं, वो उनका दावा है कि है नहीं। तो दिखा दीजिए ना घर, क्यों उसको पर्दे में क्यों रखना है? फिर मैं बता रहा हूं, अब चूंकि वह जांच की परिधि में आ गया है और वो चीजें जांच के अंदर हो रही हैं, तो मानी हुई बात है। अब तो जांच एजेंसी की जांच के बाद सारी बातें सामने आएंगी। मैं तो सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि अगर इनके मन में यह बात थी तो इन्हें बिल्कुल पहले साफ साफ दिखा देना चाहिए था, मगर क्या बताएं, इनकी जानते हकीकत क्या है इसमें। तो कोई चलिए कोई बात नहीं, आप कह रहे सोने के टॉयलेट की बात किसी ने नहीं कही थी, 15 लाख के टॉयलेट की बात कही गई थी, खैर छोड़िए उस विषय को। मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं साहब, ये 10 रुपए का रेनॉल्ट का पेन लगाते थे और ऐसी शर्ट पहनते थे लगता जैसे हंडिया के अंदर से निकाली गई हो, और उसके बाद आप ये तो डिनाई नहीं कर पा रहे हैं कि 45 करोड़ रुपए के बिल्स पेमेंट हुए हैं। और कितनी बेहतरीन और कितनी बुद्धि लगा के बिल पेमेंट हुए हैं कि दिल्ली का फाइनेंशियल सर्विसेज रूल 2019 ये कहता है कि 10 करोड़ रुपए से ऊपर का कोई भी बिल होगा तो वो कैबिनेट में जाएगा, यानी एलजी के संज्ञान में आ जाएगा। तो सारे बिल 9 करोड़ 22 लाख, 9 करोड़ 34 लाख, 9 करोड़ 54 लाख, और एक बिल तो ऐसा जो 9 करोड़ 99 लाख रुपए का है। तो गजब की बुद्धि लगाई है, ये कहना पड़ेगा। बहुत पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने बिल्कुल भ्रष्टाचार करने में, अपनी चीज को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ के रखी थी। और मैं एक और बात कहूं, जो हमारे मित्र संजय जी ने कहा कि दिल्ली के मुद्दे की बात नहीं करते, तो अब मुद्दा ही बताता हूं। जब आप लोगों की सरकार आई तब दिल्ली सरप्लस का बजट था, 1.54% ऑफ द रेवेन्यू का फायदा था, यानी मुनाफे का बजट था। अब घटते घटते 0.3% मुनाफे पे आ गया है और यह साल दिल्ली का घाटे का बजट होने जा रहा है। और आपकी सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से 10,000 करोड़ रुपए के उधार के लिए आवेदन दिया है। 70,000 करोड़ रुपए के घाटे में दिल्ली जल बोर्ड चला गया है। दिल्ली सरकार
जो उत्तर भारत की सबसे समृद्ध सरकार है, जहां पर कि सबसे बेहतर हमेशा से ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जिसका रेवेन्यू सरप्लस रहता था, वो अब घाटे की तरफ जा रही है, वो करके इन्होंने दिखाया। और पंजाब में जाके देख लीजिए, पंजाब में क्या इन्वेस्टमेंट आ रहा था, पहले कांग्रेस की सरकार थी और अब कितना आ रहा है।